जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी भगवती का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये हमने देखा है कि माँ को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, माँ से कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका सुपर कंप्यूटर सब कुछ पता कर लेता है कि साधक कहाँ परेशान है और इसको क्या दिया जाए जिससे इसके कष्टों का निवारण हो सके। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। भाई, जो मेहनत से पैसा प्राप्त किया जाता है, यदि कोई उसको बेईमानी कर ले और आपका पैसा हड़प ले तो बहुत दुख होता है। और यदि कोई दबंग आदमी आपका पैसा दबा लिए हो तब फिर क्या कहने। उससे ना तो आप पैसा ले सकते हैं ना मांग सकते हैं, बस मन ही मन कुढ़ते रहेंगे। इन सब समस्याओं से कैसे छुटकारा पाया जाए कि हमारा डूबा हुआ पैसा हमें पुनः वापस मिल जाए। शास्त्रों ने बहुत कुछ इसके ऊपर उल्लेख किया है। माँ भगवती पीताम्बरा भी अपने साधकों का डूबा हुआ पैसा वापस दिला देती हैं। बस भाई देखो, हम लोग केवल प्रयत्न ही कर सकते हैं, बाकी काम तो माँ का है। यदि हमारा प्रारब्ध गड़बड़ है तभी ऐसे गलत लोग टकराते हैं। भगवती पीताम्बरा हमारे प्रारब्ध को सही कर देती हैं, मगर परंतु हमें उनके पीछे लगना पड़ता है। प्रारब्ध सही करने के लिए हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि बगला गायत्री का जाप ये प्रारब्ध को बदल देता है। तो भाई आज हम संकल्प ले, या जो हमारे साधक जजमानी का काम कर रहे हैं वो थोड़ा मेहनत कर ले तो वो अपने जजमानों का भी पैसा वापस दिला देंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं इसको सब हम प्रयोग करके देख चुके हैं। पहला तो अपने प्रारब्ध को सही कर लेते हैं, उसके पहले देखो हम संकल्प लेते हैं। संकल्प का तरीका मैंने पहले ही बता दिया था। एक गरी का गोला रखते हैं, 501 उसके अंदर रख के पीले कपड़े से लपेट के वहीं सामने रख देते हैं और संकल्प का जल इसी गोले पे डालेंगे। भाई गोला क्यों रखाते हैं? एनर्जी तुमको कौन देगा? तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? है बहुत से ढपोर संखी जो बोलते हैं कि ये गोला रखाते हैं, क्यों रखाते हैं, उसको उनको कुछ समझे में नहीं है तो वो क्या करें? जितनी बुद्धि उतना ही तो कहेंगे। भाई संकल्प का जल जो है गोले पे डालिए। तो संकल्प में आप ओम तत्सत परमात्मा आज्ञा प्रवर्तमानस, ये तो सब जानते ही हो। उसके बाद जो है अमुक व्यक्ति ने हमारा पैसा हमारा धन हड़प लिया है, या हमारे अवरुद्ध धन की राशि इतनी है, इसको वापस दिलाने के लिए मैं भगवती पीताम्बरा के मूल मंत्र से संपुटित कार्तवीर्य अर्जुनो मंत्र का 10,000 जाप करने का संकल्प कर रहा हूं।
ये कह के जल आप गोले पे डाल देंगे। भाई कार्तवीर्यार्जुनो सुदर्शन चक्र का अवतार है, और सुदर्शन चक्र के ऊपर कौन विराजमान है ये मैं पहले भी बता चुका हूं। भगवान विष्णु की नारायण की नारायणी सेना माँ बगलाम की है, ये मैंने पहले ही बता दिया। और नारायण का जो प्रमुख अस्त्र है सुदर्शन चक्र, उस सुदर्शन चक्र के ऊपर माँ बगलाम की विराजमान रहती हैं, इसीलिए तो ये संहारक कही गई हैं। सुदर्शन चक्र का भाई कार्य है संहार करना, कोई नहीं बचा सुदर्शन चक्र के आगे। ये कार्तवीर्यार्जुन जो है सुदर्शन चक्र का ही अवतार है। यद हम देखो भाई कार्तवीर्यार्जुनों और माँ बगलाम की को एक जगह पे कर दिया जाए तो बहुत जबरदस्त संहारक शक्ति तैयार होती है, मगर हम किसी का संहार नहीं करना चाहते, इसलिए हम संकल्प में केवल अपने पैसे की वापसी के लिए ही प्रार्थना लगाते हैं। तो देखो यदि 1 लाख से नीचे पैसा डूबा हुआ है, अवरुद्ध डूबा हुआ है, यानी छल कपट के द्वारा तुम्हारा पैसा किसी ने मार लिया और 1 लाख के नीचे है, तब तो 10,000 में जाप में काम हो जाएगा। और 1 लाख से ऊपर यदि किसी ने दबा रखा है पैसा आपका, तो भैया 40,000 लगेगा। 40,000 जब अमाउंट संख्या होगी, 4 गुना तेज करो। तो पहले तो आप तांबे का एक दीपक लाएं, उसमें सरसों का तेल जलावें। अच्छा, दीपक की बत्ती अपनी तरफ रखना, जिधर बैठे हो उधर दीपक की बत्ती अपनी तरफ रखना। अब हम पहले ही बता चुके हैं भाई, जब प्रारब्ध में गड़बड़ी होगी तभी अलूल जलूल हरकतें होंगी। तो पहले तो आप अपने प्रारब्ध को सुधार लीजिए, बगला गायत्री का 10,000 जाप करके अपने प्रारब्ध को थोड़ा सही कर ले। ओम ह्रीं ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तंभन वाणाय धीमहि तन्ने बगला प्रचोदयात्। ये माँ भगवती पीताम्बरा का बगला गायत्री है, इसका 10,000 जाप कर ले। फिर कार्तवीर्यार्जुनों के गायत्री का भी 10,000 जाप करें। ओम कार्तवीर्याय विद्महे महावीर्याय धीमहि तन्नो अर्जुन प्रचोदयात्। तन्नो अर्जुन प्रचोदयात्, ये कार्तवीर्यार्जुनों की गायत्री है। माला देखो, माला माँ बगला की तो आप जानते ही हो हल्दी है, और कार्तवीर्यार्जुनों की माला जो होगी लाल चंदन से होती। लाल चंदन से भाई कार्तवीर्यार्जुनों को कर दो और उससे कर दो हल्दी की माला से जाप। इस तरह से आप जाप शुरू कर दो। अब कार्तवीर्यार्जुनों राजा सहस्त्रवाहु 1,000 हाथ हैं इनके। पहले पंचोपचार पूजन करोगे, पंचोपचार पूजन करने के बाद, पंचोपचार पूजन जानते हैं, रोज तो करते हो यार, उसमें बताना क्या है। फिर आप जब संख्या तो बता ही चुके हैं, 10,000 का जाप करना है आपको, मगर यदि 1 लाख से ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है किसी के पास तो 40,000 यानी उसका 4 गुना कर दो। ओम हिम बगराम की सर्दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवम की ले बुद्धिम विनाशे लिंगम स्वाहा। ये भगवती पीताम्बरा का मूल मंत्र है, 36 अक्षरी।
मगर ये भाई कार्यक्रम वही लोग करें जिनका मूल मंत्र जागृत है। केवल दीक्षित होने से काम नहीं चलेगा। मूल मंत्र जिनका जागृत है और 36 लाख जाप कर चुके हैं, हमारे जितने पुराने साधक हैं सब 36 लाख कर चुके हैं, वो लोग इस प्रयोग को करें, सफल हो जाएंगे। इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। जिस भी जजमान का आप पैसा वापस मंगाना चाहते हैं, तो जो लिया है उसको तो देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये संहारक शक्ति महासंहारक शक्ति बन गई। सुदर्शन चक्र देखो भाई, मूल जड़ तक पहुंच जाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा, पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। सुदर्शन चक्र जो है नारायण का वस्त्र है, और नारायण की नारायणी सेना माँ भगवती पीताम्बरा है, जो सुदर्शन चक्र के ऊपर विराजमान रहती हैं। तो जब दो महाशक्तियां का आप आवाहन करोगे और संकल्प देके जिसके लिए कार्य सौंप दोगे, तो सामने वाले की क्या गति होगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। या तो वो पैसा दे देगा, या भैया वो अस्पताल के रास्ते पे चल पड़ेगा। घर और अस्पताल, घर और अस्पताल, घर और हॉस्पिटल, बस इसके अलावा उसकी दुनिया में कुछ नहीं रह जाएगा। क्योंकि संकल्प में उसको मारने का आपने कोई वो नहीं किया, इसलिए, और मारना हमारा उद्देश्य भी नहीं है। हमारा उद्देश्य है अपना पैसा वापस माना। मगर संहारक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। वहां बगलामुखी संहारक हैं, सुदर्शन चक्र भी संहारक है। भाई दुष्टों के लिए ही तो ये सब अस्त्र बनाए गए हैं। किसी ने जबरियन तुम्हारा पैसा रोक रखा है, तुमको नहीं दे रहा है, तो दुष्ट हो गया। दुष्ट को दुष्टता का फल तो मिलना ही मिलना है। अरे भाई, एक पीछे एक किया गया था, उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ था। अस्पताल पहुंच गए थे बच्चों, अस्पताल में पड़े पड़े उनकी समझ में आ गया कहाँ गलती हुई है। जब आदमी एकदम निश्चिंत हो जाता है, कोई काम नहीं होता है, तो खाली समय में उसको सब आकाश के तारे नजर आने लगते हैं। पूरी गाथा उसके सामने आने लगती है, जीवन में कहाँ कहाँ हमने गड़बड़ी की थी जो है भोगना पड़ रहा है। उसकी समझ में आ गया कि मैंने फलाने का पैसा इतना दबा रखा है, उसी की अब बद्दुआएं लगी हैं लगता है। उसने संदेश भेजा, जिसका पैसा दबाया हुआ था उसको अस्पताल बनवाया और उसका पैसा वापस किया। कहने लगा महाराज हम भर पाए, आपका पैसा हमको सूट नहीं कर रहा है, आप अपना ये पैसा जो है 2 लाख रुपए ले जाओ। उनका पैसा मिल गया, इधर पैसा दिया, उधर उनके 2 दिन बाद डॉक्टर ने छुट्टी भी कर दी, ठीक हो गए राइट टाइम। तो भाई ये मंत्रों में बड़ी शक्ति समाई हुई है, बस अर्थ इसका सही ढंग से प्रयोग किया जाए। सही ढंग से यदि आपने प्रयोग कर दिया तो निश्चित परिणाम सुखद मिलता है। अब संपुटित है उससे मूल मंत्र से, तो पहले मूल मंत्र करो, फिर कार्तवीर्याजनों का मूल मंत्र करो, फिर मूल मंत्र अपनी भगवती पीताम्बरा का करो। ये एक मंत्र बनता है। तो अब अपना तो मूल मंत्र जानते ही हो भाई हैं। अब कार्तवीर्याजनों का मूल मंत्र ओम फ्रोम ब्रिम, सब बीज मंत्र ही इसमें समाहित हैं लगभग। ओम फ्रोम ब्रिम क्रीम भ्रूम ओम क्रोम श्रीं होम फट कार्तवीर्याजनो नमः। ये मैं लिख के दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, क्योंकि सुनने में तो थोड़ी बहुत त्रुटि हो ही जाती है।
कार्तवीर्यार्जुनों का ये मूल मंत्र है। इसके बाद फिर अपनी भगवती पीताम्बरा का मूल मंत्र लगा देना। ओम ह्रीं बगरम सर्वटानम वाचम कम पदम स्तंभे जीवम कीले बुद्धिम नारायण ह्रीं ओम स्वाहा। ये एक मंत्र बना तीनों को, फिर इसका हवन कर देना। जब जब संख्या पहुंच गई अपने निर्धारित लक्ष्य तक, फिर उसका हवन होता है। अपनी माँ भगवती पीताम्बरा का मूल मंत्र का हवन वही बीज मंत्र की सामग्री से होगा। पिसी हल्दी, मालकाग्नि, सुनहरी हड़ताल, गुगुल और 1 चम्मच उसमें सेंधा नमक मिला के सरसों के तेल में सान कर इससे आहुति दी जाएगी। अच्छा, अब कार्तवीर्यार्जुनों का यह भी हम नोट करके दे देंगे। इसमें कमल है, केसर है, कस्तूरी है, शक्कर है, देसी घी है और सफ़ेद तिल है। इन सबको सान के 10 माले का हवन होगा। अच्छा, इसमें 2 दीपक जलेंगे, एक सरसों के तेल का और एक देसी घी का। तो आप इसका प्रयोग करें निश्चित होके। तो जो पैसा लिया हुआ है उसके दिमाग को खोल देने के लिए भगवती बहुत हैं। पैसा वापस हो जाएगा। भाई, कपटी लोगों का स्वभाव ही होता है कपट करना, दूसरे के जेब से पैसा निकाल लेना, मगर ये उनके प्रारब्ध को ही बिगाड़ रहा है। ये वो लोग नहीं जानते। अरे भाई, क्यों गलत काम करो? मर जाओगे, सब यहीं धरक धरा रह जाएगा। किसके लिए कमा रहे हो? जो कमाना चाहिए वो कमा नहीं रहे हो और पाप की गठरी बांधते चले जा रहे हो, जिससे प्रारब्ध गड़बड़ होता चला जा रहा है। भाई, ऐसा कोई काम न करो जिससे हमारा प्रारब्ध बिगड़ जाए। भाई, पिछले जन्म में पता नहीं क्या क्या गड़बड़ी हो चुकी हैं, उसका भोग इस जन्म में हो रहा है। जितना निपट जाए उतना ही अच्छा है। हरदम ये याद रखो कि अपने प्रारब्ध को किसी भी कीमत में खराब नहीं होने देना है। भाई, किसी का पैसा आपने हड़प लिया, उसके परिश्रम की कमाई आपने छीन ली बेवकूफ़ बना के, तो वो आपके प्रारब्ध को ही खराब करेगी, जिसको भोगना पड़ जाएगा। तो कोई ऐसा काम ना करो जिससे कि हमारा प्रारब्ध गड़बड़ हो। भाई देखो, समझाने का काम हमारा है, करना या ना करना तुम्हारा है। यदि हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मगर किसी के साथ छल करे उसमें प्रारब्ध बिगड़ जाएगा और प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह रखा है, मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार उसके प्रारब्ध का निर्माण होता है, जिसे भोगना ही पड़ता है। अब ये तो बड़ा अच्छा है कि माता बगलामुखी अपने साधकों के प्रारब्ध को छांट देती हैं, कम कर देती हैं। मगर भाई, अब आगे से गड़बड़ी ना होने पाए उसका ख्याल रखना भी ये कर्तव्य हम लोगों का। अरे क्या बताएं यार, बहुत दुष्ट वाले हैं। मन बड़ा दुखी हो जाता है। बहुत दुखी हो जाता है। एक साहब को मैं जानता हूँ, उच्चाधिकारी, शासन में उच्चाधिकारी, उनके सगे लोगों ने तंत्र क्रिया द्वारा उनकी जान ले ली। उनके एक लड़का और एक लड़की
तंत्र क्रिया के दुरुपयोग से उनकी लड़की की भी जान ले ली। अब ये केस हमारे हाथ में आया। अब एक इकलौता लड़का बचा है, उसके पीछे भी हाथ धो के सब पड़े हैं। किस लिए? मात्र केवल प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो देखो, भगवती के वहाँ मैंने आवेदन दे रखा है, कुछ न कुछ तो होगा ही, उसके जीवन की रक्षा तो होगी ही। मगर ये सब काम जो करते हैं इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा बनाए रखें, जिससे वे अपनी अथर्वा का रंग पीला करके इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो सकें। जय मां।